जय श्री कृष्णा। कभी कभी आप सबको भी लगता होगा ना कि आप भगवान की जितनी भक्ति करते हैं, जितनी उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान उतना आपका साथ नहीं देते, या फिर जो आप चाहते हैं उससे कुछ न कुछ बुरा ही होता जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ये कहानी पूरी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। संतों की अपनी ही मौज होती है। एक संत अपने शिष्य के साथ किसी अजनबी नगर में पहुंचे। रात हो चुकी थी और वो दोनों सिर छुपाने के लिए किसी आश्रय की तलाश में थे। उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो एक धनिक का घर था और अंदर से परिवार का मुखिया निकल कर आया। वो बड़ी ही संकीर्ण वृत्ति का था, बहुत ही कंजूस। उसने कहा, मैं आपको अपने घर के अंदर तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन तलघर में हमारा स्टोर बना है, यानी कि बेसमेंट में। आप चाहें तो वहां रात को रुक सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही आपको जाना पड़ेगा। वो संत अपने शिष्य के साथ उस बेसमेंट में ही ठहर गए। वहां के कठोर फर्श पर वो सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी संत को दीवार में से एक दरार नजर आई। संत उस दरार के पास पहुंचे और कुछ सोचकर उसे भरने में जुट गए। शिष्य के कारण पूछने पर संत ने कहा, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। अगली रात वो दोनों एक गरीब किसान के घर आसरा मांगने पहुंचे। किसान और उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। उनके पास जो कुछ रूखा सूखा था वो उन्होंने उन दोनों के साथ बांट कर खाया और फिर उन्हें सोने के लिए अपना बिस्तर दे दिया। किसान और उसकी पत्नी नीचे फर्श पर सो गए। सवेरा होने पर संत और उनके शिष्य ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी रो रहे थे, क्योंकि उनका बैल खेत में मरा पड़ा था। ये देखकर शिष्य ने संत से पूछा, गुरुदेव, आपके पास तो कई सिद्धियां हैं, फिर आपने ये होने क्यों दिया? उस धनिक के पास तो सब कुछ था, फिर भी आपने उसके तलघर की मरम्मत करके उसकी मदद की, जबकि इस गरीब ने कुछ ना होने के बाद भी हमें इतना सम्मान दिया, फिर भी आपने उसके बैल को मरने दिया। संत फिर बोले, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। उन्होंने आगे कहा, उस धनिक के तलघर की दरार से मैंने देखा कि उस दीवार के पीछे स्वर्ण का भंडार था। क्योंकि उस घर का मालिक बहुत ही लोभी और कृपण था, इसीलिए मैंने उस दरार को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण भंडार उसके हाथ न लगे। इस किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर सोए थे। रात्रि में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने रोक दिया, क्योंकि वो खाली हाथ नहीं जा सकते थे। इसीलिए मैंने उनसे किसान के बैल के प्राण ले जाने के लिए कहा। ये सुनकर शिष्य संत के समक्ष नतमस्तक हो गया। ठीक इसी तरह भगवान की कृपा वो नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि भगवान की कृपा तो वो है जो कि भगवान चाहते हैं। राधे राधे।